चल रहे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मैं हूँ हकीम हाफिज़ बिलाल सन्यासी दवाखाने की तरफ से। आज मैं आप दोस्तों के लिए एक दरख्त जो है, ये हर कोई जानता होगा, ये खजूर का दरख्त है और ये मौसम का फल भी देता है। माशाल्लाह इसका फल जो है पंजाब के इलाके में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बड़ा ही माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबूदार और बड़ा ज़ायकेदार, बड़ा ही ताकत और तवानी देने वाला बड़ा बेहतरीन इसका फल होता है। तो फल के फ़ायदे तो मेरे ख्याल में आप जानते भी होंगे, इस्तेमाल भी करते होंगे। आज मैं बताता हूँ ये जो फड़े हैं खजूर के, इनके फ़ायदे क्या हैं। हमारे यहाँ देहातों में इनके फ़ायदे सिर्फ यही बताए जाते हैं कि इसके जो है पर्चे बनाए जाते हैं चार पैग और बिछाने के लिए, या जो छबियाँ तैयार की जाती हैं रोटी रखने के लिए, या गर्मी के मौसम में हिम्मत फ़ैन तैयार किया जाता है हवा झलने के लिए। तो इसके फ़वाद ये नहीं हैं, इसके फ़वाद मज़ीद और भी हैं। सबसे जो बड़ा फ़ायदा है, ये पुराने जो हुक्मा हज़रात थे, जो आयुर्वेदक लोग थे, वो जो है इन जो है उखाड़ कर ये राख इकट्ठी किया करते थे। गरम गरम राख के अंदर इनको दबा देते थे और दम मिलने की वजह से इनका एक रोगन निकलता था लेसदार। वो जो है आप जोड़ों के ऊपर लगाएं, जितना भी पुराना जोड़ों का दर्द होगा इंशाअल्लाह वो दर्द जो है ख़त्म हो जाएगा। ये इसका पहला फ़ायदा है। इसका जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप जो है ना इसको पीस लेते हैं, खुश करके इसको पीसते हैं, इसका पाउडर बनाते हैं, पाउडर बनाकर आप जो है ना इसको शहद के अंदर हम वज़न मिलाकर इसका माजून तैयार करें, तो ये दिमागी क़ुव्वत के लिए जो हज़रात या स्टूडेंट हज़रात, तलबा हज़रात जो कि मदारस या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, जो कहते हैं कि जी हमें कुछ चीज़ याद नहीं होती, हमारे सर में दर्द रहता है, हमारे सर के ऊपर बोझ रहता है, वज़न रहता है, तो उनके लिए ये कमाल का हमारा माजून है। और इसी के साथ साथ इसका इसी तरीके से जो है ना अपना आयल निकाल कर इसका एक आयल भी तैयार किया जाता है और जो ख़ास के लिए तिला, वो भी बड़ा नायाब है। उसका भी तरीका इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों तक वीडियो के अंदर बता दूँगा। और चौथा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि अक्सर जो औरतें वगैरह माहवारी की वजह से घरों के अंदर बदबू फैल जाती है, कपड़ों वगैरह की वजह से, गंदगी की वजह से, अगर वो पाक साफ़ होने के बाद अगर उसका धुआं जो है अपने घरों के अंदर कर दें, धुनी कर दें, तो बड़ी बेहतरीन ये खुशबू भी देता है। ये माशाल्लाह बड़ी नायाब चीज़ है, इसको याद रखिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप इसकी राख बनाकर दांतों के ऊपर मलते हैं तो ये आपकी जड़ों, दांतों के जड़ों को जो है बहुत ज़्यादा मजबूत करती है। ये इसके अंदर भी बड़ी कारआमद चीज़ है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।